बच्चों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नेट का फिजिक्स में। आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट पार्ट नंबर 6। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर AC source use a voltage V is equal to 20 cos of 2000t। जब भी इस तरह के इक्वेशन दिए जाएं, v इज इक्वल टू 20 cos ऑफ 2000t, ठीक है। तो इसको v नॉट 20 वोल्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2000 रेडियन पर सेकेंड है। जब भी इस तरह के इक्वेशन दिए जाएं, फट से v नॉट और ओमेगा लिख लो, ओके। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2000 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, नेगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर एंड अमीटर रीडिंग्स। हाँ, इस अमीटर और इस वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। क्या दिया गया है सर्किट में? आर है, एल है और सी है, ठीक है बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है? 4 ओम, फिर 6 ओम इन सीरीज है। ये तो हुआ एल। एल इज इक्वल टू कितना है? 5 मिली हेनरी है, ठीक है। मिली मतलब 10⁻³ ठीक है बच्चों। और सी है 50 माइक्रोफैरेड। माइक्रो तो आपको पता है 10⁻⁻6 होता है फैरेड। और आर, थोड़ी देर के लिए हम वी और ये भूल जाएंगे। वी को ओपन सर्किट कर देंगे और ये को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो क्या रहा यहाँ पे? 4 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज, राइट। 4 + 6 इज इक्वल टू 10 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ टू कैलकुलेट करंट, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट जेड। जेड कैलकुलेट करने से पहले यू हैव टू कैलकुलेट एक्सएल। सबसे पहले जब एल और सी दिया जाता है, उसको पकड़ के एक्सएल और एक्सी बना देना है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है? अभी हमने देखा यहाँ पे 2000। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2000 into L, that is 5 into 10⁻⁻। ये कटा और ये कट जाएगा, 5 into 2 10 ओम। XC कितना होगा? XC इज इक्वल टू 1/ωc, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2000 into C। C कितना है? 50 into 10⁻⁻6। इसको पकड़ के ऊपर भेज दें न्यूमरेटर। ये 5 into 2 10 followed by how many zeros? 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। 10⁻⁵ that is equal to again 10 ओम, ठीक है बच्चों। 10⁵ आ जाएगा यहाँ पे, 10⁻6 10 ओम। XL is equal to XC, this is the condition of resonance। XL is equal to XC is equal to 10 ओम है। सर्क्यूट इज इन रेजोनेंस, सर्क्यूट इज इन रेजोनेंस, क्योंकि XL is equal to XC है। तो इस वक्त क्या होगा? द टोटल इम्पिडेंस Z विल बी इक्वल टू मिनिमम वैल्यू Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। R कितना है? 10 ओम है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट I इज इक्वल टू IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z। RI इज इक्वल टू V बाई Z, ठीक है। ये RMS वैल्यू ऑफ करंट है। IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z हो जाएगा, ठीक है। Z
VRMS कितना हो जाएगा यहाँ पे V नॉट इज गिवन, हाउ टू कैलकुलेट VRMS, VRMS इक्वल टू V नॉट बाई 2 दैट इज 20/√2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओल्ड्स, ठीक है। यहाँ पे VRMS इज 20/√2 इंटू Z कितना है, Z 10 है। ठीक है बच्चों, Z इज सेम एज R, Z इज सेम एज R दैट इज 10। ठीक है, 0 0 गेट्स कैंसल, 2/√2, 2/√2 मतलब 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं बाई √2, √2 गेट्स कैंसल दैट इज इक्वल टू √2। √2 की वैल्यू तो हमको पता है, हाउ मच इज वैल्यू ऑफ √2, √2 इज 1.414, ओके रिमेंबर 1.4, हम जस्ट रिमेंबर IRM इज इक्वल टू इतने एम्पेयर्स हुआ। ठीक है, नाउ इस अमीटर में करंट की वैल्यू कितना होगी, IRM इज इक्वल टू हाउ मच IRM विल बी इक्वल टू, बिकॉज हमेशा अमीटर और वोल्टमीटर RMS वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज मेजर करते हैं। IRM इज इक्वल टू 1.4 एम्पेयर्स। तो यू हैव टू कैलकुलेट VRMS, ये कितना हुआ VRMS, ठीक है, हाउ मच। इसको कैलकुलेट करने के लिए XL और XC का इफेक्ट तो नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों, बिकॉज the voltage is lagging here and the voltage is leading, gets cancelled. Only whatever the voltage is there across the resistor, that will be there across the voltmeter. तो VRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS इंटू ये 4 हो जाएगा, इंटू 4। ठीक है बच्चों, IRMS कितना आया 1.4 आया, इंटू 4 करो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, सिर्फ इस रजिस्टर का वोल्टेज ले रहे हैं। ठीक है, दैट वी आर टेकिंग हियर बिकॉज द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस RLC। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द R इज 4 ओम, 5.6। तो आंसर क्या आया, करंट इज 1.4 एम्पेयर्स एंड द वोल्टेज इज 5.6। दिस इज द फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, वोल्टमीटर और अमीटर जो है हमेशा RMS वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट करते हैं, दैट यू शुड नो इट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, द रीडिंग ऑफ अमीटर इन द सर्किट शोन, अमीटर कहाँ लगा हुआ है, ये तो बस सीरीज RLC सर्किट है। वोल्टमीटर और अमीटर को देखिए मत घबराना, वोल्टमीटर हमेशा ओपन सर्किट कर सकते हैं और अमीटर को हमेशा शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। पूछा क्या गया है, करंट इन द अमीटर, ये इसकी IRMS वैल्यू कितनी है। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे XL कितना है 5 ओम, XC दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंट, इसको पकड़ो और क्या। ठीक है, वट एवर द current that is there in the circuit, okay, will be flowing across, no doubt it will be flowing across RL और C, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आपको दिया गया है VRMS, यू नो VRMS इक्वल टू हाउ मच 110 वोल्ट्स। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बिकॉज XL इज इक्वल टू XC, XL is equal to XC, circuit is in resonance, सर्क्यूट इज इन रेजोनेंस होगा तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट R कितना है 55 ओम है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट IRMS वैल्यू, IRMS इज इक्वल टू जस्ट VRMS बाई Z। ठीक है बच्चों, VRMS कितना दिया गया है 110/55। ठीक है, IRMS इक्वल टू 2 एम्पेयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस वोल्टमीटर की वैल्यू पूछी नहीं गई है। ठीक है, सिर्फ द वैल्यू ऑफ द अमीटर, ओके, दैट इज द रीडिंग ऑफ द अमीटर इज दैट इज द वैल्यू ऑफ द IRMS, दैट इज 2 एम्पेयर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, in the adjoining AC circuit, the voltmeter whose reading will be 0 at resonance, resonance क्या होता है, XL is equal to XC होता है, VL is equal to VC होता है। ठीक है बच्चों, अब कौन सा वोल्टमीटर 0 रीड करता है वो पूछ रहा है।
V3 तो नहीं है, because V3 will be equal to current in the circuit into reading of the value of the resistance R, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और V2 and V1 will be having voltage, ओके, वन विल बी लीडिंग, वन विल बी लैगिंग, ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये जीरो हो सकता है, क्योंकि व्हाट इज V4 इज इक्वल टू VL, V4 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, क्योंकि यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, ठीक है, एट रेजोनेंस, बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, voltage across the inductor is same as voltage across the capacitor, VL equal to VC. So V4 is equal to V1 is equal to 0. V4 will be reading 0. 4 is the right answer. Question number 79. What it is saying? क्या पूछ रहा है? Which one of the following curves represent the variation of impedance Z with frequency F in series LCR circuit? बच्चों, Z is equal to क्या होता है सीरीज LCR सर्किट में? Z is equal to स्क्वायर रूट ऑफ R, ठीक है। Z is equal to स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। चलो मान के चलते हैं XL बड़ा है XC से, ठीक है, तो जब लिख सकते हैं XL माइनस XCD होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। Z इज इक्वल टू LCR सर्किट का फार्मूला है इम्पीडेंस, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हुआ ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ठीक है, ये होल स्क्वायर। अब यहाँ F की बात चल रही है, चलो ठीक है F लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा ये 2πFL, ठीक है, 2πFL माइनस 1/2πFCD होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर फ्रीक्वेंसी को हम जीरो कर दें, अगर फ्रीक्वेंसी इफ F इज इक्वल टू जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा इम्पीडेंस? Z इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज 1/0 इज इन्फिनिटी, जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर F इज इक्वल टू 1/2π रूट ऑफ LC, आपको तो पता है व्हाट इज दिस इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, 1/2π रूट ऑफ LC, तो Z कितना हो जाएगा? Z will be minimum and Z will be equal to the value of R हो जाएगा, and that is the minimum value of Z, okay, that is the minimum value of Z। अगर F is equal to 0 है तो Z is equal to infinity है, अगर F is equal to 1/2π रूट ऑफ LC है, this is resonant frequency, ठीक है, this is called resonant frequency। तो Z minimum is equal to R हो जाएगा। और इसी तरह when frequency is greater than resonant frequency, चलो हम resonant frequency F नॉट मान के चलते हैं, ठीक है। if frequency is greater than resonant frequency क्या हो जाएगा फिर? again Z will be increasing, Z starts increasing, ठीक है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की अगर जीरो वैल्यू है तो Z इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F नॉट में 1/2 रूट ऑफ LC, वी नो दिस कंडीशन, Z मिनिमम विल बी इक्वल टू R मिनिमम हो जाएगा। बट फिर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, F इज ग्रेटर देन व्हाट F नॉट, तो क्या हो जाएगा? Z स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी for frequency for frequency 0 to F naught, resonant frequency, F decreases, for frequency 0 to F naught Z क्या हो जाएगा? decreases, Z decreases। and for frequency
and for frequency f naught to infinity, f naught to infinity, z increases. बच्चों सबसे पहले क्या है, the value of impedance will be infinity when the frequency is 0. ठीक है, थोड़ा और बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी को, कहाँ जाएंगे, या ये जस्ट ऑब्जर्व दिस वन, इफ द वैल्यू ऑफ एफ इज 0, ठीक है, अगर एफ 0 है तो कहाँ पर है, ये इन्फिनिटी पर है, इम्पिडेंस इज इन्फिनिटी. व्हेन the frequency is resonant frequency, that is f naught is equal to 1/2 pi root of L C, z minimum हो गया, समझो ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम है, दिस इज मिनिमम, ठीक है, z इज मिनिमम हियर, ठीक है, z इज मिनिमम. दिस इज a resonant frequency, ठीक है बच्चों, दिस इज f naught, f naught में कितना है, ये z मिनिमम है, ठीक है, पहले क्या था, इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, समवेयर हियर इन्फिनिटी, ठीक है, f naught 1/2 per root of LC, z minimum. If frequency is greater than f naught, इस frequency में f starts increasing, I mean when f is greater than f naught, z starts increasing, z starts increasing. For frequency 0 to f naught, f is what, decreasing. For frequency 0 to f naught, z is what, decreasing. And for frequency f naught to infinity, z is z increases. Okay, so this is the right graph for z and f. Okay, now C is the right answer. Which of the following curves represent the variation of impedance z with frequency f in series LCR circuit? इसको इतना समझाना पड़ा मुझे, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो इम्पीडेंस इन्फिनिटी रहेगी, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो z मिनिमम हो रहा है, और 0 से f naught z इज क्या हो रहा है, 0 to f naught z is decreasing, f naught to again infinity z is increasing. Okay, this is the right. Hope you understood बच्चों. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट I, अच्छा ठीक है यहाँ, and the instantaneous EMF E in a circuit action in the figure, which of the following statement is correct? ठीक है, चलिए. The voltage lags behind the current by 2. वोल्टेज यहाँ पे कितना है, I can write this as E is equal to E naught sin of omega t, लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है. I is equal to I naught sin of omega t, ये नीचे से शुरू हो रहा है, बच्चों ये इक्वेशन देख लो, E is equal to E naught sin of omega t, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, there is no phase. ओके, ठीक है, और यहाँ पे I यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो -5/2. So obviously the voltage leads the current by 5/2. The voltage is leading here. The voltage leads the current by 5/2 is the right answer. अगर ये करंट अगर ऊपर से शुरू होता तो हम क्या लिखते हैं, I is equal to I naught sin of omega t plus 5/2. At that time I was leading compared to E. लेकिन ये ऐसा इक्वेशन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 81. हाँ, क्वेश्चन नंबर 81 तो बहुत आसान है. ये पूछ रहा है the RMS voltage shown in the waveform. The RMS voltage shown in the waveform is, VRMS के लिए हमको तो फॉर्मूला पता है. What is VRMS equal to square root of V1 square V2 square V3 square by n. अब यहाँ पे 2 हैं, ठीक है,
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी पीक वैल्यू कितना है 10 की होल स्क्वायर है, और इसकी पीक वैल्यू कितना है माइनस 10 की होल स्क्वायर है। कितने, ये हाफ साइकिल हाफ है, ओके 2, ओके because this is the average, okay v1 square plus v2 square plus v3 square plus v4 square up to n term divided by n है is equal to square root of 100 plus 100 by 2 is equal to square root of 200 by 2 हो जाएगा। ठीक है, root of 100 हो जाएगा, that is equal to 10 volts is the right answer for this one। ठीक है बच्चों, just remember the formula Vrms is equal to square root of v1 square plus v2 square by 2, peak value 10, peak value minus 10 by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द कर्व्स बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस मेक्स, अच्छा यू नो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2 पाई एफ एल है। ठीक है, एक्सएल इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसी तरह 1 बाई एक्सएल पूछा गया है, 1 बाई एक्सएल विल बी व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 बाई एक्सएल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ होगा तो ग्राफ बिटवीन क्या हो जाएगा, दैट इज ग्राफ बिटवीन 1 बाई एक्सएल एंड एफ will be a hyperbola, will be a hyperbola। ठीक है बच्चों, ग्राफ बिटवीन 1 बाई एक्सएल एंड एफ विल बी ए हाइपरबोला। हाइपरबोला हमको पता है कैसे होता है, दिस इज द राइट आंसर 1 बाई एक्सएल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द रेजोनेंस पॉइंट इन एक्सएल एफ एंड एक्सी एफ कर्व इज, हाँ क्या होता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट आर, पॉइंट आर इज द राइट आंसर, एक्सएल वेयर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 84, द आई न्यू कर्व फॉर एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी है एंटी रेजोनेंट सर्किट। बच्चों आपको तो पता है इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट ग्राफ तो ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई, दिस इज समझो नो है। ठीक है, इसी ग्रीक सिंबल है, नो बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली व्हाट फ्रीक्वेंसी। एक करंट है, ये करंट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज नो नॉट। ठीक है, दिस इज फॉर सीरीज रेजोनेंट, दिस फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट। इसी तरह अगर हम पैरेलल आरएल पैरेलल रेजोनेंस के लिए देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस, दिस इज आई, दिस इज you can call this as I and this is no। ठीक है, यहाँ पे क्या है करंट मैक्सिमम होता है सीरीज आरएलसी में, ये पैरेलल है, इसको क्या बोलते हैं एंटी रेजोनेंट बोलते हैं, एंटी रेजोनेंट सर्किट होता है। यह है रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट जिसमें आई मैक्सिमम होता है, जिसमें आई क्या होता है मिनिमम होता है। तो विच इज द राइट कर्व, दिस इज द राइट कर्व। द आई नो फ्रीक्वेंसी करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर एंटी, ओके। अगर सिर्फ रेजोनेंट पूछता तो ये ठीक था, ठीक है। एंटी रेजोनेंट के लिए दिस इज द राइट आंसर, बी इज द
क्वेश्चन नंबर 84। बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्राफ विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। हाँ, एक्सी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 1/ωc है, दैट इज नथिंग बट 1/2πfc है। तो एक्सी इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू 1/f। अगेन ये हाइपरबोला ही होगा, ठीक है, हाइपरबोला which is the hyperbola here, straight line, this is the right hyperbola, this is xc and this is the rectangular hyperbola। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रॉब्लम्स के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।